दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी कक्षा 10वीं वाले स्टूडेंट्स के लिए आपकी जो अर्धवार्षिक परीक्षा है इसके मॉडल पेपर आना प्रारंभ हो गए हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, जो कि आपकी वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए भी बहुत ज़्यादा लाभदायक साबित होंगे। आप सभी प्यारे बच्चे जल्दी से जल्दी लाइव आ जाइए, क्योंकि आज का जो ये सेशन है इसमें हम इस मॉडल पेपर की चर्चा करेंगे, जिसमें कि आप लोगों को आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के सिलेबस पर आधारित चीज़ें बताई जाएगी। जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हैं सारे के सारे हम आप लोगों को बताएंगे। तो जल्दी से जल्दी सभी स्टूडेंट लाइव आ जाएंगे, क्योंकि ये कक्षा 10वीं एमपी बोर्ड का कक्षा 10वीं का पूरा रियल क्वेश्चन पेपर है, जो आपकी किताब पर आधारित है। अब जब किताब पर आधारित है इसका मतलब कि 100% सही है। ठीक, यहाँ पर आप देखिएगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए में आपका पहला क्वेश्चन। दोस्तों, परशुराम ने किसकी भुजाएं काटी थी? तो इसके उत्तर में आपको लिखना है सहस्त्रभाऊ की। एक बात आपको मैं बता देता हूँ, सहस्त्रभाऊ जो है उन्होंने ऋषि जमदग्नि का अंत कर दिया था, इसलिए परशुराम जी ने क्रोधित होकर और सहस्त्रभाऊ की भुजाओं को काट डाला था और उसका वध कर दिया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है फागुन माह में कौन सी ऋतु आती है? देखो, आपको मैंने उत्साह अट नहीं रही वाला चैप्टर बताया था। दोस्तों, फागुन माह जो है उसमें आती है हमारी वसंत ऋतु आती है। ठीक, तो आपको वसंत कंप्लीट आंसर के रूप में बताना रहेगा। इसके बाद देखिएगा, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, चौपाई में कितनी मात्राएं होती है? देखो, चौपाई जो है ये सममात्रिक छंद है। ठीक है, और चौपाई में हमारी जो मात्रा होती है वो होती है 16 मात्रा। रामचरितमानस में चौपाई छंद सबसे ज़्यादा दिया गया है। आप सबको एक बात याद रखनी है, रामचरितमानस की रचना किसने की थी? तो वो की थी तुलसीदास ने। दोस्तों, तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे, आप सबको याद रखना है। और राम भक्ति शाखा जो है ये भक्ति काल में प्रचलित प्रमुख शाखा थी। ठीक है, आप सबको याद रखना है। इसके बाद में यहाँ हमारा अगला प्रश्न आ चुका है, बाल गोविंद भगत गाते समय क्या बजाते थे? आपके ऑप्शन हैं ढपली, सारंगी, ढोलक या फिर खंजड़ी। तो करेक्ट आंसर के रूप में मैं आपको बता देता हूँ, बाल गोविंद भगत खंजड़ी बजाते थे और कबीर के भजनों को वो गाते थे। ठीक है ना। दशानन में कौन सा समास है? दोस्तों, यहाँ पर दशानन जो है इसमें बहुव्रीहि समास आपका हो जाएगा, क्योंकि इसमें अन्य पद प्रधान है, और जहाँ पर अन्य पद प्रधान हो वहाँ जो समास होता है वो समास होता है बहुव्रीहि समास। तो दशानन, दस है आनंद जिसके अर्थात रावण, इसमें तीसरा पद मतलब बहुव्रीहि। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो कटाओ को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। ये साना साना हाथ जोड़ी नामक पाठ से लिया गया है। आप सबको एक बात बता देता हूँ, साना साना हाथ जोड़ी, इसमें ये पाठ किसके द्वारा लिखा है? मधु कांकरिया के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, मधु कांकरिया। और इसमें किसका वर्णन है? तो एक बात याद रखना है, हिमालय यात्रा का वर्णन है। ठीक है, तो इसका मतलब ये यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत, साना साना हाथ जोड़ी यात्रा वृत्तांत है। साना साना का मतलब क्या होता है? छोटे छोटे, छोटे छोटे। साना साना का मतलब छोटे छोटे होता है। तो कटाओ भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, ये इसी पाठ में से लिया गया है। इसके बाद देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न, प्रयोगवादी कविता के प्रवर्तक हैं? तो सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय आपको करेक्ट आंसर के रूप में लिखना है। तो यहाँ आपको अज्ञेय फील कर देना है। छंद प्रकार के होते हैं, तो छंद मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। दो कौन से हैं? तो आपको नाम लिख देना है, वर्णिक है और एक है मात्रिक। ठीक, कुछ लोग कहते हैं कि मुक्तक को भी मानो, तो अगर वैसे देखा जाए तो 3 हो जाएंगे, लेकिन मुख्य रूप से आप 2 ही याद रखेंगे, वर्णिक और मात्रिक। नोट करके आप मुक्तक जरूर लिख सकते हैं, अगर आप नोट डालकर बताना चाहें कि देखो मुक्तक भी है इस प्रकार से। वैसे वर्णिक और मात्रिक ये 2 ही प्रकार के छंद होते हैं मुख्य रूप से। वीर रस का स्थायी भाव, तो वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। सभ्यता का परिणाम है, तो सभ्यता जो है ये संस्कृति का परिणाम हो जाएगा। क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है, तो यहाँ आपको एक बात मैं बता देता हूँ, इसमें आकर्मक आपका उत्तर के रूप में लिखना रहेगा। अज्ञेय ने हिरोशिमा कविता बैठे बैठे लिखी, तो रेलगाड़ी में बैठे बैठे लिखी थी अज्ञेय ने हिरोशिमा नामक कविता।
इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके अगले क्वेश्चन आ चुके हैं। ये रहा तीसरा क्वेश्चन। जयशंकर प्रसाद ने जो मधुर स्वप्न देखे वो पूरे हो गए, तो इसमें आपको असत्य लिखना है क्योंकि उन्होंने जो मधुर स्वप्न देखे थे वो पूरे नहीं हुए थे। चौपाई छंद में 24 मात्राएं होती है, तो ये आप लोगों का गलत हो जाएगा। इसमें भी आपको असत्य बताना है क्योंकि चौपाई छंद जो होता है उसमें कितनी मात्रा, 16 मात्राएं होती है। दोहे में होती है 24 मात्रा। तो बाल गोविंद भगत अपनी खेती की पैदावार पहले कबीर मठ लेकर जाते थे, इसमें आप लोगों को सत्य बताना है। जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है, तो इसमें आप लोगों को कंप्लीट आंसर के रूप में क्या बताना है। तो दोस्तों एक बात देखो, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि जब भी कोई ऐसे क्वेश्चन आए तो बिल्कुल आप कमेंट करके बताएं। आप लोगों ने जो तैयारी करी है उसका भी पता चल जाएगा। तो दोस्तों इसमें सत्य आपका करेक्ट आंसर के रूप में हो जाएगा। सारे देश में आस्थाएं अंधविश्वास एक से नहीं है, इसमें आप लोगों को असत्य लिखना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मैं क्यों लिखता हूँ अज्ञेय की रचना है। दोस्तों यहाँ पर आपका सही होगा, तो इसमें आपको सत्य लिखना रहेगा। अब हम आपको जो क्वेश्चन बता रहे हैं वो है आपकी सही जोड़ी देखिए ये आप देख सकते हैं, सही जोड़ी बनाइए वाला क्वेश्चन। योग का संदेश, तो योग का संदेश उद्धव जी ने दिया था, भगवान कृष्ण ने उद्धव को भेजा था। श्रृंगार रस, तो रति स्थायी भाव हो जाएगा श्रृंगार रस का। नवाब साहब ने 2 खीरे खरीदे, ठीक है। और नेताजी की प्रतिमा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा कस्बे के चौराहे पर लगी थी। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, तो क्रिया के परिमाण का बोध होता है। और मैया, इसमें आपको लिखना है कड़वा तेल लगाती थी, ठीक। इसके बाद में आपको एक और बात मैं बता दूं, मैया ने भोलानाथ के घाव पर हल्दी जो पीस कर लेप लगा दिया था क्योंकि वो सांप को देखकर डरकर भाग गए थे सारे, इस कारण से। तो वो जैसे ही गिरे तो उनका हाथ पैर छिल गया था, तो मैया ने हल्दी पीसकर भोलानाथ के घाव पर लगा दी थी। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए का पहला प्रश्न है, शिव धनुष किसने तोड़ा था। तो शिव धनुष तोड़ा था भगवान राम ने, ठीक है। किस छंद में 24 मात्राएं होती है, तो यहाँ पर आप लोगों को दोहा छंद बताना है। बाल गोविंद भगत क्या काम करते थे, तो बाल गोविंद भगत खेती बाड़ी का काम करते थे। अगर बाड़ी की जगह आप बाड़ी भी लिख दोगे ना तो भी आपका सही रहेगा, ध्यान रखना आप सभी। खेती बाड़ी, खेती बाड़ी दो ही सही है। जिन शब्दों से काम के करने या होने का बोध होता है वे शब्द क्या कहलाते हैं, तो वे शब्द कहलाते हैं दोस्तों क्रिया, जिसको अंग्रेजी में वर्ब बोला जाता है। वर्ब, द वर्ड विच डिनोट्स एन एक्शन और से समथिंग अबाउट ए पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड वर्ब। इसके बाद हमारा ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, राम क्या कर रहा है किस प्रकार का वाक्य है। तो इसमें आप लोगों का प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा क्योंकि ये जो क्या शब्द है ये प्रश्न का सूचक है। गंतोक का अर्थ बताइए। गंतोक का अर्थ होता है दोस्तों, यहाँ पर आपको पहाड़ याद रखना है, पहाड़ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और गंतोक जो है इसको गंगटोक के रूप में भी जाना जाता है, ये सिक्किम की राजधानी है, ठीक है, सिक्किम की राजधानी, ये आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद में आपको एक बात बता दूं, सभी को एक काम करना है। हमारा जो ऐप है जिसका नाम है मेंस एजुकेशन, ठीक है, मेंस एजुकेशन ऐप की जो लिंक है हमने चैनल के अबाउट सेक्शन में दे रखी है। आपको करना क्या है, या तो आप गूगल प्ले स्टोर पर ऐसे मेंस एजुकेशन लिखेंगे तो हमारा ऐप आ जाएगा, या जो गूगल क्रोम है आप लोगों की, तो गूगल क्रोम पर भी आप मेंस एजुकेशन लिखेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। वैसे हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है।